बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अहम तरीन खबर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हाउस पर हमले का अज खुद नोटिस ले लिया है, जो गुज़श्ता रोज़ शाम 6 बजे के करीब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 MNAs फ़हीम खान और अताउल्ला ये कारकुनों के एक ग्रुप के साथ सिंध हाउस पहुंचे, वहां एहतजाज किया, दरवाजे पर लातें मारी, एक दरवाजे को तोड़ दिया, अंदर दाखिल हुए, एहतजाज किया। सिंध की पुलिस अंदर तैनात थी, वहां पर उस पुलिस ने इनको रोक लिया, एहतजाज हुआ। उसके बाद ये बाहर आए, इन्होंने कहा कि ये ट्रेलर था, फिल्म पूरी दिखाएंगे और अंदर से घसीटते हुए लाएंगे, मारेंगे इन लोगों को जिन्होंने अपनी ज़मीर का सौदा किया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हमले का नोटिस ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बात की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बात की, हुकूमत सिंध ने बात की और कहा कि इसका मुकदमा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका अज खुद नोटिस ले लिया है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसमें अहम तरीन बात यह है कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं हमारे उमर अता बंदयाल साहब, उनका पहला अज खुद नोटिस है, लेकिन अब इसमें इम्तिहान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी। मेरी राय में इम्तिहान है हमारे इदारे का कि अंदर क्या होने जा रहा है अदालत में। जो चीफ लॉ ऑफिसर हैं अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब, उन्होंने तो तस्दीक कर दी कि अज खुद नोटिस ले लिया गया है, मगर क्या अंदर ये डिस्कस होगा कि सिंध हाउस पर हमला हुआ, ये लोग अंदर पहुंचे, इन्होंने एहतजाज किया, दरवाज़ा तोड़ा, ये सिंध हाउस पर हमला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि अरकान की लाशें गिर सकती थी अगर यहाँ सिंध पुलिस ना होती, हम अपनी हिफाजत के लिए लाए थे। तो यहाँ तक बात रहेगी कि यह हमला हुआ, गलत हुआ, मैं भी कहता हूँ गलत हुआ, लेकिन यह बात इससे आगे भी जाएगी, ये भी देखना होगा। ये इम्तिहान है पाकिस्तान के इदारे का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का, कि पूछा जाए कि अंदर क्या हो रहा था। हुकूमत भी सवाल उठाए कि अंदर क्या हो रहा था। अंदर नोटों के थैले थे, लोटों के टोले के लिए, और लोटों का वो टोला अपना ज़मीर बेच रहा था, उनका ज़मीर खरीदा जा रहा था, और अंदर वहां पर छुपा कर रखा हुआ था। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बता रही थी अंदर कोई नहीं है, सिर्फ हमारे MNAs हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने अंदर छुपा कर रखा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को। वज़ीर आज़म को इंटेलिजेंस इदारों ने खबर दी थी और खबर दुरुस्त निकली, और उसके बाद हुकूमत कार्रवाई करने जा रही थी, तो ये लोग सामने आए। नून लीग ने प्लांटेड इनके इंटरव्यूज करवाए और ये सब कुछ हुआ। तो बात यहां तक जाएगी या नहीं, बात सौदेबाजी तक जाएगी या नहीं, बात हॉर्स ट्रेडिंग तक जाएगी या नहीं, बात जमीरों के सौदे तक जाएगी या नहीं, ये भी देखना होगा। हुकूमत का भी इम्तिहान है कि वो अपना मुकदमा कितना अच्छा लड़ती है, खालिद जावेद खान साहब का इम्तिहान है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इम्तिहान है कि वो जमीरों के सौदे को, पैसों के इस कारोबार को, इस घिनौने धंधे को रोकने के लिए कुछ करती है या नहीं। कुछ ही देर में यह समात शुरू होने वाली है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।